वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 19 जून 2025 और 19 जून से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेटिक प्राइड डे कब मनाया गया है? तो ये दोस्तों 18 जून को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेटिक प्राइड डे? अच्छा, इस दिवस को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य है ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के विकास और उनके जीवन की संभावनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। ये इसको हम बोलते हैं ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनके विकास और उनके जीवन की संभावनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसका उद्देश्य है किसका? ऑटिस्टिक प्राइड डे का उद्देश्य है। तो 18 जून को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक दिवस और मनाया जाता है। ये दिवस है दोस्तों हमारा सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2025 है। गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ क्या है? अच्छा, गैस्ट्रोनॉमी होता क्या है? ये दोस्तों भोजन बनाने की तकनीक है। अब जो पकवान बनाते हैं ना अपन, ये है गैस्ट्रोनॉमी। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2025 भी 18 जून को मनाया गया। कुछ इम्पोर्टेंट डे की बात करें, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 6 जून को विश्व कीट दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध और रूस दिवस मनाया गया, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस और 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। इतना आपको जून मंथ के इम्पोर्टेंट डे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अच्छा, 30 मार्च से 30 जून 2025 तक चलेगा। कब से कब तक? 30 मार्च से स्टार्ट हो गया है और कब तक चल रहा है ये? तो 30 जून 2025 तक चलेगा। जल स्रोतों का संरक्षण मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प, ये इसका अभियान है, जल गंगा संवर्धन अभियान, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है। जल संचयन के प्रति जन जागरूकता, पौधरोपण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन। अच्छा, जल संरक्षण कार्यक्रम, वर्षा जल संचयन के लिए विशेष कार्य और जल संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता, ये इसकी मुख्य गतिविधियां हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश ने चालू किया है तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, सीएम है मोहन यादव। अच्छा, गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। डॉक्टर मोहन यादव हमारे सीएम है। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश ने मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 या 47 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया। पराली जलाने पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। और कुनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते, प्रभास और पावक, ये कहाँ शिफ्ट किए गए हैं? गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किए गए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। चलिए, मध्य प्रदेश के सारे फैक्ट हमने देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया? तो ये बिहार राज्य ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का
उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतीहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतीहारी शहर में संपन्न हुआ। और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया था इसलिए हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्व सेना प्रमुखों और सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम सेना प्रमुख चिंतन, क्या नाम है? सेना प्रमुख चिंतन। ये कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई को किस देश के रक्षा विभाग ने $200 मिलियन का एआई अनुबंध मिला है? तो ये अमेरिका से मिला है ना। ओपन एआई को किस देश के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का एआई अनुबंध मिला है? तो ये अमेरिका से मिला। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो डोनाल्ड ट्रंप है। और उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, ये भी आपको ध्यान रखना है। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। और अमेरिका के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मुद्रा से प्रत्यारोपण किया है। अच्छा, अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क ने डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस की घोषणा की। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। ये आपको ध्यान रखना, अमेरिका के फैक्ट। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ये कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है दोस्तों? ऑपरेशन सिंधु। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन सिंधु। अभी तक दोस्तों ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने 17 जून को ईरान और आर्मेनिया में अपने मिशनों की निगरानी में उत्तरी ईरान से 110 छात्रों को निकाला जो आर्मेनिया में प्रवेश कर गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है दोस्तों? तो तेहरान है। करेंसी है ईरानी रियाल। और प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेस्कियन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? तो ये 4 दिसंबर को घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 4 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 4 दिसंबर को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 में मनाया जाएगा 4 दिसंबर को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों रहा? तो काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में है। हाल ही में वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ताओं ने यहाँ बढ़ते पर्यटन और वाइल्ड लाइफ सफारी के जरिए हो रहे व्यावसायिक प्रचार पर चिंता जताई है। जिससे क्या हो रहा है दोस्तों? बाघों और अपने वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को खतरा हो सकता है। इसलिए इनके संरक्षण के लिए पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है ना। इसलिए ये काली टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में है, उत्तरी कन्नड़ में है, इसलिए ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। सीएम है सिद्धारामैया। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। कर्नाटक को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली। अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेषित सिले हुए जहाज को शामिल किया। कर्नाटक के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। गांव स्तर पर पुराअवशेष सर्वेक्षण
पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। इतना फैक्ट आपको कर्नाटक के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो ये मानेसर में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मानेसर। हाल ही में किसे सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो किसे अभी दोस्तों सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो अनुराधा ठाकुर जी, है ना, श्रीमती अनुराधा ठाकुर जी ये हैं और इन्हीं को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ये 1994 बैच की IAS अधिकारी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और वे 1 जुलाई 2025 से पदभार ग्रहण करेगी और सेवानिवृत्ति हो रहे आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ का स्थान लेंगी। किसका स्थान लेंगी? तो अजय सेठ का स्थान लेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, उससे पहले कुछ नियुक्तियां देखते हैं। तो नियुक्तियां हैं दोस्तों, संजय गौड़ा ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राजीव घई को उपसेना प्रमुख रणनीति में उपसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। मनीषा पांडे भारत की पहली महिला राज्य की सहायक उपायुक्त बनी। आर दुराईस्वामी LIC के MD एंड CEO नियुक्त हुए। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। T रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है नियुक्त के संबंध में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में मंगला भट्ट का निधन हुआ, वे कौन थी? तो ये एक दोस्तों कथक नृत्यांगना थी। क्या थी? कथक नृत्यांगना थी और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? मंगला भट्ट, ये है मंगला भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो 3000 रुपये का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है। इसमें एक शर्त भी है, देखिए जो टोल भुगतान करते हैं ना दोस्तों हम, तो टोल भुगतान को आसान बनाने और राजमार्ग यात्रा सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है ना? कौन सा? फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया गया, जिसके तहत 3000 का फास्टैग आधारित पास लॉन्च किया गया। तो इसमें आप 1 साल की वैलिडिटी रहेगी 3000 की, 1 साल की वैलिडिटी, या आप इतने पास में मतलब इतने रुपए में आप 200 बार ट्रिप कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब 200 बार आप टोल पास पार कर सकते हैं। क्या है? ये टोल है ना? तो आप इधर से एक बार जा सकते हैं, एक बार इधर से जा सकते हैं, ये हो गया 2 बार। तो इस प्रकार से आप 200 बार जा सकते हैं, है ना? और 200 बार जाएंगे तो आपका 1 साल मतलब कि 200 बार जाएंगे तो 3000 रुपये की वैलिड रहेगी उसमें। और 1 साल तक अगर आप 200 से कम बार जाते हैं तो 3000 रुपये की वैलिड रहेगी। मतलब कि आप 200 बार जा सकते हैं 1 साल में, या आप 1 साल तक 200 बार से कम जा सकते हैं 3000 रुपये में। ये आपको ध्यान रखना है। समझ आया कि नहीं आया? तो देखिए एक बार और समझते हैं। आप 3000 रुपये में 1 साल के अंदर में 200 बार जा सकते हैं, सिंपल सी बात है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया है? तो ये अभी साइप्रस गए हुए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो जो साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर नरेंद्र मोदी जी ने साइप्रस की जो प्रथम महिला है फिलिपा कार्सेरा, है ना, क्या नाम है? फिलिपा कार्सेरा को सिल्वर क्लच पर्स उपहार दिए। ये 2 चीज़ दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में INS अर्नाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है INS अर्नाला को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। INS अर्नाला को विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया। कब? 18 जून 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। हाल ही में कहाँ फूलों की नई प्रजाति पोर्टुलाका भारत की खोज हुई है? तो ये जयपुर में हुई है। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में। जयपुर के निकट अरावली की जो चट्टान है, चट्टानी और अर्धशुष्क पहाड़ियों में एक नई फूलदार पौधों की प्रजाति की खोज हुई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? पोर्टुलाका भारत। क्या रखा गया है?
पोर्टुलाका भारत। तो ऑप्शन नंबर सी जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।